चलो तुम जल्दी से पराठे ले आओ। जी भाभी। और हाँ बेटा, वरीशा को उठा लो। हाँ, रात को उसने खाना भी नहीं खाया था। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता कर लेगी। जी भाभी। कौन है? क्या क्या मसला है तुम्हें? भाभी वो बड़ी भाभी वरीशा बीबी को बुला रही हैं। क्यों बुला रही हैं? भाभी वरीशा बीबी ने रात को खाना नहीं खाया, तो इसलिए बड़ी भाभी बोल रही हैं कि आके नाश्ता कर लें, फिर वो यूनिवर्सिटी जाएं। उनसे कहो उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वरीशा यूनिवर्सिटी जा चुकी है। जाओ। जी भाभी। ये मेहरुनिसा भाभी चैन से बैठने वाली नहीं है, मुझे ही उठना पड़ेगा। वरीशा का भी हाल पूछूं, न जाने क्या करके आई है वो कल पार्टी में। भाई शैला, पराठे ले आओ। ये आगे। क्या हुआ, वरीशा को तुमने उठाया? जी भाभी, वो तो कब की यूनिवर्सिटी चली गई। क्या यूनिवर्सिटी चली गई? जी भाभी। कब गई? मैंने तो देखा नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हो? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसा ना हो कि वरीशा नाराज होकर गई हो। ऐसे कल से नजर नहीं आई मुझे। वो यूनिवर्सिटी से वापस आया तो जरूर पूछ लीजिएगा। हो सकता है किसी बात पर परेशान हो, शेयर ना कर पा रही हो। जी, मैं पूछती हूँ। अरे हाँ, सच मुझे याद आया, आज का फाइनल सेशन था, उससे पूछें वो रेडी हुआ या नहीं। अच्छा, चला चला, मेरा सेल फोन लेकर आओ। लाई भाभी। ये ले भाभी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है आप लोगों की, मैं आप लोगों को ही कॉल करने वाला था। बेटा, तुम्हारे बाबा ने बताया कि आज तुम्हारा लास्ट सेशन है। हाँ भाई, कैसा चल रहा है? जी इट्स गोइंग ग्रेट। बस दुआ कीजिएगा, आज फाइनल प्रेजेंटेशन है, बस अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे यार, वो तुम्हारे प्रोफेसर थे शमसी। जी जी, क्या हुआ, उन्हें खैरियत है ना? अरे नहीं भाई, हुआ कुछ नहीं है। एक्चुअली वो वरीशा से तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, बल्कि तुम्हारी वजह से उन्होंने वरीशा को बहुत फेवर भी दिए। चलें, गुड फॉर हर। एक्चुअली वरीशा ने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया है, तो वो बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। जब तुम वापस आओ तो तुम पढ़ाई में उसकी मदद करना, और फिर जब ऑफिस जाओ तो उसको अपने साथ ऑफिस लेकर जाना, ताकि वो भी काम सीख सके। अब उस मासूम को बिजनेस में लगाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, आप दोनों काफी हैं ना। वैसे भी शीनी ने बहुत अच्छा लड़का देखा, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं उससे मिलने। क्या क्या मतलब है? वरीशा के रिश्ते की बात चल रही है? घर में इतना सब कुछ हो रहा है और आप लोगों ने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया? अरे भाई, अभी सिर्फ बात चल रही है। तुम आओ तो बात आगे बढ़ाएंगे, तुम आओ तो हम साथ ही चलेंगे। खुश? बस तुम अब खैर से आओ। और मैंने तो बी जान को कह दिया है भाई कि मेरी एक बेटी जाएगी, एक बेटी आएगी। भाई मैं शिफा और वरीशा की ना शादी एक साथ करूंगी, दोनों की साथ रस्में करूंगी। जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अच्छा सुने, अब मेरी प्रेजेंटेशन का टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। भाभी ने बहुत ही चालाकी से मेरा सारा खेल उलट के रख दिया। कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। महक, महक कहाँ जा रही हो? सोने दो उसे। यही यही इसी लाड प्यार की वजह से ना आज उसका ये हाल हुआ है। हर मामले में अपनी मनमानी करती है, किसी की नहीं सुनती।
अपनी बेवकूफियों का इल्जाम वरीशा पे मत डालो। मेरी बेवकूफियां? मेरी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से आज तक तुम बाप बेटी अयाशियां करते आए हो। आराम से बात करो, वो सो रही है, उसे सोने दो। जो भी बात है मुझे बताओ कि वहाँ चल क्या रहा है। शीरी और मेहरुन्निसा ने इसे रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला है। शीरी ने अपने ससुराली रिश्तेदारों में वरीशा का रिश्ता तय करवा रही है और बीजान और मुख्तार भाई तो उसकी शादी करने पर तुले हुए हैं और ये पार्टियों में बेहोश होती फिर रही है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मुख्तार वही गेम दोबारा खेल रहा है। वरीशा की शादी कर कर जहेज के नाम पे थोड़ा सा जेवर उसे देकर रुखसत कर देगा और शादी भी मुल्क से बाहर कर रहा है। अब जरा सोचो कि अगर ये चली गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। और तुम क्या कह रही थी कि बीजान और मुख्तार तुम्हारी मुट्ठी में है। अब क्या हुआ? हाँ, सब ऐसा ही था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मेरी बेवकूफियों की वजह से? होश में तो हो तुम, या तुम भी वरीशा की तरह? मैं बिल्कुल होश में हूँ। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। अगर तुम वहाँ तमाशा ना करती, चुपचाप वापस आ जाती, तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे बदला लेना था, ये साबित करना था कि तुम्हारे पास सर छुपाने की एक और जगह है। देख लिया ना, जीती हुई बाजी हम लोग हार गए। अच्छा, अब कहो करना क्या है? क्या करना है? फिलहाल तो वरीशा के उठने का इंतजार करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या मतलब वरीशा के उठने का इंतजार करना है? उसे जाकर उठाओ, उसे मेरे साथ वापस जाना है। सबको वहां यही पता है कि वो यूनिवर्सिटी गई हुई है। तुम जानती हो ना कि वरीशा को हैंडल करना, उसे समझाना बहुत मुश्किल काम है। उससे तरीके से बात करनी होगी। वरीशा, पकड़ो इसे। क्या हाल कर लिया तुमने अपना? कितने परेशान हैं हम लोग। महक, जाओ वरीशा के लिए जूस लेकर आओ, जल्दी जाओ। बुआ को कहो। कोई बुआ हुआ नहीं है यहाँ पर, जाओ जूस लेकर आओ उसके लिए। अच्छा, वो देखो शिफा आ रही है। शिफा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा सेमेस्टर एंड नहीं हो गया था? हाँ, बस कभी कभी थीसिस से रिलेटेड आना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ थीसिस का क्या काम? वो एक्चुअली मैं वरीशा को लेने के लिए आई थी। हम दोनों कैंटीन जा रहे थे तो सोचा उसको भी ले चलें। ओके, बट बाय द वे, वरीशा आज यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। थैंक यू। बाय द वे शिफा, तुम वरीशा को उसका ये ब्रेसलेट जरूर दे देना प्लीज। वो कल पार्टी में भूल गई थी। इनफैक्ट इसी वजह से वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई है। पार्टी? ये तुम क्या कह रही हो? उसने तुम्हें बताया नहीं? वो कल अपनी बेस्ट फ्रेंड एमन के साथ पार्टी में थी। इनफैक्ट उसने बहुत एंजॉय किया और उसने बहुत ज्यादा व्हाट आई मीन, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसके स्टेप फादर उसको पिक करने आए थे। स्टेप फादर? यस। आर यू श्योर? हाँ, उसके स्टेप फादर।